सरगम करें। अच्छा ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट हम इनका क्योंकि मेकअप पे लगा हुआ है, म्यूजिक क्लोज कर दें। ठीक है, फेशियल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने इनका मेकअप क्योंकि फेस पे हुआ हुआ है तो हम फेस को वॉश करेंगे ताकि मेकअप जो है उसको वो रिमूव हो जाए। ठीक है, और हाइड्रा फेशियल के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मशीन, क्योंकि जो लोग मशीन यूज़ कर रहे हैं या जिन्होंने करनी है, क्योंकि आप इतनी एक्सपेंसिव मशीन जो है वो ले रहे होते हैं, तो अगर आप इसके साथ अच्छी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी मशीन जो है वो ख़राब हो जाएगी। इसीलिए हाइड्रा मशीन के साथ और उसके बेहतरीन रिजल्ट के लिए आपको प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी वाली यूज़ करनी चाहिए। सबसे पहले आपने देखना है कि आपके जो क्लाइंट हैं उनके फेस पे इश्यूज़ क्या हैं, फिर आपने डिसाइड करना है कि आपने हाइड्रा में भी उनको ट्रीटमेंट कौन सा देना है। ठीक है, अगर से क्लासेस में इतनी कोई प्रॉब्लम वाली कोई भी स्किन लेते नहीं है, लेकिन आप देखें तो इनकी स्किन जो है वो मेकअप के बावजूद भी काफ़ी प्रॉब्लम वाली लग रही है, सेंसिटिव भी है, पिगमेंटेशन भी है। बाकी अभी रिमूव होता है तो देखते हैं और क्या क्या इशूज़ हैं। अमूमन हाइड्रा फेशियल यूज़ किस लिए होता है? हाइड्रा फेशियल जो है स्किन को प्लम्प करता है, डिहाइड्रेशन जो हुई होती है स्किन पे उसको हाइड्रेट करता है, रिंकल्स को रिमूव करता है। रिमूव तो है, बहुत डीप रिंकल्स नहीं, लेकिन ये कोई उनको इनविजिबल करता है। जैसे बहुत आपकी अभी रिंकल्स स्टार्ट हो रहे होते हैं तो फाइन लाइंस और रिंकल्स जो है उनको रिमूव करता है। और एक्ने स्कार्स के लिए भी बेहतरीन है, इससे अच्छे रिजल्ट हैं। टू टोन स्किन है आपकी, उसके लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर आप हाइड्रा अपने क्लाइंट को हाइड्रा देते हैं जिनकी स्किन टू टोन होती है, उस पर भी बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। अच्छा, आप करीब से आके देखिए तो इनकी स्किन बहुत ज़्यादा जो है, आप क्रीम्स यूज़ करती हैं वाइटनिंग, हाँ इनकी जो स्किन है आप देखें तो बहुत सेंसिटिव स्किन है। सामने देखें ज़रा, ये तो ये पहचान होती है कि क्लाइंट चाहे कहे कि नहीं कि करे, लेकिन ये पहचान है कि अभी अगर नहीं भी की होंगी, जैसे अभी ये कह रही कि मैं नहीं कर रही, मैं भी अभी ना की हूँ, कोई 2 साल पहले भी की हूँ या 3 साल पहले की हूँ। हाँ, क्लाइंट नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली क्लाइंट नहीं बताते, लेकिन ऑब्वियसली हमारा प्रोफेशन है तो आपको देखते ही आइडिया हो जाता है कि क्या इशू है और क्यों है। की थी वही चीज़ आ गई ना, देखें वो कह रही है गोल्डन पर्ल यूज़ की थी। अब यही चीज़ आपने पहले क्लाइंट से उसकी हिस्ट्री ज़रूर लेनी है, चाहे आप हेयर का काम कर रहे हैं चाहे आप स्किन का कर रहे हैं, तो आपने हिस्ट्री ज़रूर लेनी है कि अगर हेयर का काम भी करना है आपने तो क्या किया हुआ है। क्लाइंट अगर नहीं भी बताएगा तो एज अ प्रोफेशनल हमें पता तो चल जाता है। जब आप काम स्टार्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि स्किन पे क्या किया हुआ है या हेयर पे पहले क्या किया हुआ है। जो यूज़ हो जाए तो उसको साइड कर दीजिए। ठीक है, नहीं इस तरीके से ये कितना अर्सा आपने यूज़ की है गोल्डन पर्ल? कितना टाइम लगाई है? 6-7 साल लगाई है। अच्छा, आप में से ना कोई ब्यूटिशियन एक स्टेज पे आए प्लीज, आप आ जाए। नहीं ये आप तो हमारे साथ खड़ेंगे ना, आप में से कोई आए, आप इनकी स्किन ज़रा करीब से देख लें एकदम, आप ज़रा गौर करें, देखें।
हाँ, ठीक से ठीक है, कैसी है, ठीक है। क्योंकि बाद में ना उसका रिजल्ट नहीं है। क्या टेस्ट होते हैं? वो मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे पता चलेगा। लेकिन एक और फार्मूला भी है पूछने मेरे का। चेयर पे बैठो, इधर बैठो, तो पीछे चेयर पे बैठ जाओ। वो पीछे वाली कह रही है ये मैं आपको बताता हूँ, ये स्किन बिल्कुल डिफरेंट है। इसको आप किसी कैटेगरी में नहीं ले सकते। ये इसकी जो एपिडर्मिस है ना, उसमें प्रॉब्लम है बेसिकली। एपिडर्मिस जो होती है उसमें ब्लड जो है ना, वो वेव्स नहीं होती, ब्लड नहीं होता एपिडर्मिस में। वो आपको बताते हैं अभी सारा। अच्छा, अगर से हम बात करें कि इनके स्किन पे इश्यूज क्या हैं, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपके जो भी क्लाइंट आपके पास आई हैं उनकी स्किन किस टाइप की है और उस पर इश्यूज क्या क्या हैं। अब इनकी स्किन ओवर सेंसिटिव हो चुकी है। नहीं, 5 मिनट का ज़्यादा हो जाए तो करते हैं स्टार्ट। क्लीनिंग कर लेना। फाइव मिनट अजान के देने हम खामोशी से भी मैं बात बताती हूँ। तो साथ साथ अभी मैं आपको बताती हूँ कि अभी हमने जो प्रोडक्ट यूज़ करे हैं साथ, तो हम लो एवर का हाइड्रा फेशियल, ठीक है। हाइड्रा मशीन के साथ हम लोग हाइड्रा फेशियल को ही यूज़ करेंगे, या ऐसी प्रोडक्ट जो स्पेसिफिकली बनी हुई ही हाइड्रा फेशियल के लिए हैं, ताकि आपको इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे मिलें। नहीं मैं बैठ रही हूँ यहाँ पे, बैठ जाएगा। ठीक है, ये 7 स्टेप की किट है जो हम यूज़ करें। मैं आपको अभी दिखाती हूँ इसकी पैकिंग भी। इसमें इसके अंदर जो है वो 7 बॉटल्स हैं। जो हमने सबसे पहले यूज़ किया था वो था इसका फेस वॉश, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट जब भी हमारे पास बाहर से आता है तो या तो उसने मेकअप किया होता है, या फिर गर्मी है तो मेकअप नहीं भी किया हुआ, तो फेस पे डस्ट होगी, ऑयल होगा, ठीक है, पसीना आया होता है, गर्मी इतनी है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपने उसके फेस को वॉश करना है। तो इसीलिए जो फर्स्ट प्रोडक्ट हमने यूज़ की थी वो फेस वॉश है, जो कि आपके जितना भी डस्ट वगैरह उसको रिमूव कर देगी। उसके बाद हम स्टार्ट किया, हमने जो ये सेकंड वाला स्टेप है, ये हम क्लींजिंग कर रहे हैं।
ठीक है, हम स्किन को क्लीन करेंगे ताकि जो पोर्स के अंदर जितनी भी डस्ट है या जो भी प्रोडक्ट है मेकअप वगैरह वो भी रिमूव हो जाए। सबसे पहले जितनी अच्छी क्लींजिंग होगी उसके बाद से जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसके हमें रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। क्योंकि डस्ट अगर पोर्स के अंदर ही स्किन के ऊपर ही पड़ी है, आप ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे तो उससे आपको कोई अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। अब बेटा आप साइड पे हो जाओ। अच्छा, मशीन ऑन होगी तो ये फ्रंट पे जो इसकी स्क्रीन है ये विजिबल हो जाएगी सबको। ठीक है, जितने भी इसके टूल्स हैं वो सारे यहाँ पर विजिबल हो जाते हैं। क्या आपने कौन सा टूल यूज़ करना है तो आप उसको यहाँ से ऑन और ऑफ करेंगे, उसको ऑपरेट करेंगे। ये यहाँ से आप इसको दिखा दें, इसको फोकस कर दें मशीन को, क्लोजअप थोड़ा सा और क्लोज कर दें। ठीक है, अब सबको नज़र आ रहा है। जितने इसके 7 प्रोब हैं तो 7 के 7 ही इस पे स्क्रीन पे विजिबल हैं। अब जो भी टूल आपने प्रोब यूज़ करना है उसको आप क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये ऑन हो गया। इसके 2 बटन हैं, वहाँ से भी ऑन कर सकते हैं और हर प्रॉप के साथ यहाँ पर भी होता है, यहाँ से भी आप इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जहाँ पे इसको वो मज़े आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी ऑन ऑफ हो गया और स्क्रीन पर भी आप टच करेंगे तो वहाँ से भी हो जाएगा। जो आपने बैग पे वाटर यूज़ करना है ना, कोशिश करेंगे डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करें। मेडिकल स्टोर से ये आम मिल जाता है, क्योंकि स्किन के अंदर से हमने इसको डीप क्लींजिंग करना होती है तो डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करें या फिर आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। वो इससे ये होता है कि ज़्यादा जो है आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अदरवाइज आप मिनरल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन ये है कि आप ये वाला डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करें। बैग से इसको थोड़ा सा घुमाएंगे बॉटल को, हमने इसको रूम मूव करके खोला है। अब इसमें वाटर डाल के हम इसको दोबारा से इसको बैग पे एडजस्ट कर देंगे। अच्छा, ये बोतल हम आपको लगाते हुए दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये बॉटल जैसे पानी वाली खुलती है ना, उसी तरह। ये देखिए, मैं हमने बॉटल रखी और ये आराम से बॉटल लगा रहे हैं। ये वो बॉटल है, इसमें हमने वाटर डाला है मशीन का। ठीक है ना, ये इसके ऊपर लिखा हुआ भी है H2O2, जहाँ पर लिखा हुआ है इस साइड पे आपने डिस्टिल्ड वाटर डालना है और जो इसका दूसरी साइड है वो वेस्ट लिक्विड ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो वेस्ट मटेरियल जाएगा इसका। और इसी तरह से जो फ्रंट की साइड की है, इसमें आपने जो भी सीरम्स यूज़ करने हैं वो आप इसमें डाल देंगे। अच्छा, जो फ्रंट के ये 3 बॉटल्स हैं इनमें हम सीरम जो है वो डालेंगे, जो भी सीरम आपने यूज़ करना है। फर्स्ट में आप क्लींजिंग के लिए डाल सकते हैं, सेकंड में आप एक्नी के लिए डाल दें, थर्ड में भी आपने जो भी आपने कोई और सीरम यूज़ करना है, वाइटनिंग के लिए करना है या जिनकी स्किन के लिए करना है तो वो सीरम आप उसमें थर्ड वाले में आप वो वाला सीरम डाल दें। सीरम्स ही डालेंगे।
ठीक है। और इसका बटन ये वाला प्रेस करके, इसको प्रेस करके रखेंगे, नीचे से थोड़ा सा इसको पुश करेंगे तो ये बॉटल निकल जाएगी। उसमें सीरम डाल के फिर बाकी का जो है कैसे ऑपरेट करना है वो आप कैमरे में देख लीजिएगा। इसको जैसे ही पुश करके बॉटल निकलेगी और इसको पुश करके रखना है तो दोबारा से आपने बॉटल को एडजस्ट कर देना है। वो आपको वहाँ पर सारा, जिनको नहीं भी नज़र आ रहा है यहाँ से, तो उसमें देखेंगे स्क्रीन पे तो वहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। ये मैम आपको दिखा रही है कि किस तरीके से खोल रही है। ये देखिए, अच्छा, इसमें आपने ना एक बात को ज़रा मद्देनज़र रखना है कि बहुत सारी कंपनीज जो आपको ना 3 कलर में ABC सीरम देती हैं, जिनके पास हाइड्रन को पता होगा इस चीज़ का, वो जस्ट आपका जो है वो डिस्टिल्ड वाटर होता है या नॉर्मल स्लाइम वाटर होता है, उसमें कलर ऐड किया हुआ होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। और उसमें गार्बन हमारी वो आप हैं मेरे से, हाँ आप तो आप से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वो हमारी बॉटल्स में भिजवाएँ तो ये वो ज़रूरी है। वो मैंने को समझाया फिर कि इसमें वो बॉटल्स के 4-4.5 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं आपसे, लेकिन उसमें होता कुछ नहीं है, वो होता नॉर्मल स्लाइम ही है। उससे बेहतर ये है कि आप उसका सीरम को यूज़ कर लें, वो सीरम आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। आप उसके साथ डाइल्यूट कर सकते हैं, जैसे आप देखें ये डाइल्यूट कर रही है, ये हमारा हाइड्रा जो है वो स्प्रे है, इसको उसमें डाइल्यूट कर लेंगे, इससे रिजल्ट फिर ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं आपके। इसकी प्रॉपर्टीज़ में दिखाएं, इसकी प्रॉपर्टीज़ में मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूं, इसके बैक पे जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हुए हैं वो सारे इसके अंदर मौजूद हैं। ये नायासिनामाइड और हाइलोरिक एसिड के साथ ये इसका कॉम्बिनेशन है, जो आपकी स्किन के जितने भी पिगमेंट्स के इश्यूज होते हैं, एक आपका पिगमेंट होता है, पिगमेंटेशन होती है, एक आपका माइग्रेन जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, इसलिए आप डार्कनेस की तरफ चले जाते हैं, तो उसको ये काफ़ी रिजॉल्व करता है। जी जी, क्या कह रही हैं आप? हाँ, आप देखें ये अभी वैसे भी डाइल्यूट किया हमने। अब आप देखें हमारा जो ये दूसरा हमारा जो फिशर स्प्रे है, ये इसमें बहुत सारी कंपनियां जो है वो क्लेम करती हैं, लेकिन हम लोग इसमें ओपन चैलेंज करते हैं, आप ले जाएं, इसको खुद ही लेबॉर्ट्री करवा लें आप। ये 100% रोज़ वाटर की बेस के साथ है, बाकी इसमें चीज़ें मौजूद हैं, इसमें पानी शामिल नहीं है एक कतरा भी, ये 100% श्योरिटी है। ठीक है, ये इसकी बात मैं कर रहा था। ये इसके 2 पर्पस होते हैं, एक तो फर्स्ट ये कि आप इसको हाइड्रा में यूज़ कर सकते हैं, सेकंड अपने फिशर के रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए स्प्रे के तौर पे दरमियान में जब आप पानी लगाते हैं, वो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ शायद आप लोगों में से। एक्चुअली होता ये है कि जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आपका जो pH लेवल है वो बड़ा डिपेंड करता है आपके ट्रीटमेंट्स पे। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए कि आप सखर में इस वक्त बैठे हैं, आप लोग जब फिशर करते हैं तो क्या पानी कौन सा यूज़ करते हैं आप, जो आज इसमें हाथ डिप करते हैं या आप उससे वेट करते हैं चेहरे को, कौन सा पानी यूज़ करते हैं आप लोग? नॉर्मल यूज़ करते हैं। नॉर्मल वाटर जो है वो आपका 250-300 के करीब जाके मिलियंस पे बेस कर रहा होता है। ठीक है, प्रोडक्ट का वाटर कौन सा यूज़ किया आपको नहीं पता, कोई कंपनी आपको ये बताएगी नहीं कि हमने कौन सा पानी यूज़ किया है, उसका pH लेवल कुछ और होगा। आप जो वाटर यूज़ कर रहे हैं उसका pH लेवल कुछ और है, स्किन का pH लेवल कुछ और है, तो तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं। तो मुझे बताएं रिजल्ट कैसे आएगा आपको? हाँ, उसके लिए ये अच्छा सवाल किया आपने। देखें, अच्छा एक क्लैप करें इनके लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसे पता चलेगा? आपको पता चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप एक ही पानी यूज़ करें। रोज़ वाटर एक ऐसी अल्लाह ताला का एक नेमत है कि जो किसी भी चीज़ में शामिल होकर उसके pH को बराबर कर देता है। ठीक है, अब करशी का या दूसरी कंपनी का रोज़ वाटर आप ले आते हैं, वो पीने वाला रोज़ वाटर और होता है, ये बात याद रखिएगा। जो रोज़ वाटर आप मतलब ऑरली यूज़ करते हैं, आप जैसे आप विटामिन ई है, ठीक है, एवियन यूज़ करते हैं, वो खाने वाले आपके जो हैं वो कैप्सूल्स और होते हैं, और स्किन पर लगाने वाला विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी और होता है। ये बात ध्यान में रखनी, आपने यूज़ करना है जो कॉस्मेटिक्स ग्रेड का हो, उसमें पानी शामिल नहीं होता, क्योंकि ओरिजिनल रोज़ वाटर बड़े अच्छे मैदे वाला बंदा पिएगा ना तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उसको पानी मिलाना उनकी मजबूरी होती है। इसमें आपने पीना तो नहीं है, पी भी सकते हैं आप, ये नहीं कि नहीं पी सकते, लेकिन आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपके pH को बिल्कुल वो मैनेज कर देता है। रिजल्ट इंप्रूव तब होते हैं। अभी तक हमारी प्रोडक्ट जिन्होंने यूज़ की है, इस बात पे हमें
पिछले 3 माह से 0% कंप्लेन है यहाँ से। किसी प्रोडक्ट में ऐसे नहीं होता कि 0% कंप्लेन हो। 0% कंप्लेन होने की वजह क्या है, हम अपने तरीके से इस्तेमाल करवाते हैं। जो ब्यूटिशियन हमारे ग्रुप में ऐड है उनको हम गाइड कर देते हैं कि आप ऐसे यूज़ करें, इसको ऐसे यूज़ करें, इसका ये तरीकाकार है। उसको आप फॉलो नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपको रिजल्ट वक्ती तौर पर तो मिल सकता है, आप मूवी धोएंगे साबुन के साथ तो रिजल्ट मिल जाएगा आपको, लेकिन परमानेंट रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलने वाला। इसके बाद मैं आपको डेमो स्टार्ट करवाऊंगा एक मल्टी प्रोडक्ट का, वो मैडम बताएंगे। ग्रुप में डालना, ठीक है? अच्छा जी, वहाँ सबको नज़र आ रहा है। मशीन की सेटिंग हो गई है, अब हम स्टार्ट करते हैं मशीन के साथ ही। अच्छा, मेरे ख्याल में आप कुछ क्वेरी थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने लास्ट में क्लासेस की हैं तो डिस्पोजेबल ही यूज़ करते हैं। हाँ नहीं, हम लोग वैसे भी डिस्पोजेबल ही यूज़ करते हैं। ये आई थिंक अभी इस क्लास में लेके आए हैं, अदरवाइज हमेशा वो लेके आते हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं, आपका होना भी चाहिए। हाइजीन का तो सबसे पहले आपने ख्याल करना है। ये ग्लव्स वगैरह हम लोग जो चीज़ें साथ में लेके आए हैं वो इसीलिए ही लेके आए हैं। क्लास करने का मकसद भी यही होता है कि ट्रेनिंग करना, तो ऑब्वियसली हाइजीन का तो आपने पहले ख्याल करना है। सबसे पहले तो आपको इसी चीज़ का ख्याल करना है। टूल्स जो है वो सारे आपके नीट और क्लीन होने चाहिए, यूटिलाइज होने चाहिए, ठीक है। अगर आप अमूमन तो वैसे ग्लव्स के साथ ही करें, अगर ग्लव्स नहीं भी यूज़ करें तो तब भी हैंड आपके अच्छी तरह से वॉश होने चाहिए। सैनिटाइज़र यूज़ करके तो उसके साथ आप उसके बाद स्टार्ट करें इसको। नहीं, डिस्पोजेबल ग्लव्स जो होते हैं वो यूज़, जो चीज़ें डिस्पोजेबल आप यूज़ करें तो वो होती ही इसीलिए कि आप उनको चीप प्राइस में होते हैं, आप उनको यूज़ करें और वेस्ट करें। ठीक है जी, प्रॉप यूज़ हो गया, तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैनुअली भी चालू करना होगा। अब तो बहुत सारे आपके माइंड में आएगा कि हम हाथ से भी इसको हाथ से करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग सैलून पे काम कर रहे हैं तो अमूमन क्या होता है कि हमारे पास जो क्लाइंट आता है, आप देखेंगे कि अभी हमने इनके फेस पे स्किन पॉलिश यूज़ नहीं की, ठीक है। लेकिन हमारे पास सैलून्स पर क्या होता है कि जब क्लाइंट आता है तो वो सेटिस्फाइड ही नहीं होते जब तक आप उनको स्किन पॉलिश फर्स्ट पे नहीं देते। डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो ना तो उनकी डिमांड होगी कि हमें फेस पॉलिश करें, ना वो करेंगे, ठीक है। वो तो कहेंगे कि ये ठीक ही नहीं है। लेकिन हमारे पास जब सैलून पे कोई आपके पास हाइड्रा फेशियल के लिए आएगा तो उनके पास डिमांड ही होगी कि हमें पहले तो स्किन पॉलिश या ब्लीच चाहिए, ठीक है। आप ब्लीच पे शक ना करें, लेकिन स्किन पॉलिश तो ऑब्वियसली फिर आपको करनी ही पड़ेगी। और वो इसलिए भी होता है, एक तो उसके साथ उसका काम क्या होता है, उसने आपके जस्ट हेयर को ब्लॉन्ड करना होता है। वो आप कर देते हैं तो आपको 30-40% तो स्किन वैसे ही नीट नज़र आती है। लेकिन उसमें और दूसरा ये होता है कि उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि इतने हार्मफुल फिर आपकी स्किन के लिए नहीं रह जाता, जैसे कि ब्लीच है। देखिए, आपने स्किन को देखना है। अब अगर आपके पास इस टाइप की स्किन है, ठीक है, तो आप जाहिर सी बात, उनकी स्किन जो है वो इस काबिल ही नहीं है कि आप उस पर ब्लीच करें या आप उस पर पॉलिशर करें, ठीक है। वो बर्दाश्त नहीं करेगी, बेटा थोड़ी देर के लिए आपको अगर रिजल्ट दे भी रही है तो बाद में बहुत ख़राब करेंगे, ठीक है। आपने स्किन को पहले देखना है। अब इनकी स्किन पे हम पॉलिशर नहीं लगाएंगे, ना ही इनकी स्किन जो है वो बेयर करेगी। फाइन लाइन्स का भी इनकी स्किन पे इशू है, टू टोन है, सेंसिटिव है, पिगमेंटेशन है, ये सारे इश्यूज इनकी स्किन पे हैं, ठीक है। अब हम इसका जो है सबसे पहले ये वाला टूल इसका यूज़ करेंगे। पहले हमने क्लींजिंग की है तो हम इसको यूज़ करेंगे। इसका क्या काम है, डर्मा अब्रेजन। ये क्या करता है काम, इसने डीप पोर्स जो हैं उसको अच्छी तरीके से नीट करना है। आपके पोर्स के अंदर जितनी भी डस्ट है, जो भी ऑयल है, जो भी एक्सेस ऑयल है वो, ठीक है। ब्लैक हैंड, वाइट हैंड, वो सारे उसने रिमूव कर दें। जब आप ये वाला यूज़ करते हैं स्टार्ट,
तो ये जो आगे बटन लगे हुए हैं, ये इसका बना हुआ है वाटर, फर्स्ट वाला जो है वो क्या करेगा कि बैक पे जो हमने डिस्टिल्ड वाटर डाला है, ये डर्माब्रेशन का यहाँ से वो वाटर को लेगा, जिससे आपकी स्किन डीप क्लीन होगी, ठीक है। और अगर स्किन डिहाइड्रेट हुई है तो उसको हाइड्रेट भी करेगा। यहाँ से आपने वाटर की कंसिस्टेंसी जो है वो सेट करनी है कि वाटर लेवल आपको कितना चाहिए, कितना कम चाहिए, कितना ज़्यादा चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से जो है उसकी एयर कि कितना आपको उसकी फ्रिक्वेंसी हाई रखनी है, कम रखनी है। अब इनकी सेंसिटिव स्किन है तो इस पर आप बहुत ज़्यादा एयर का प्रेशर नहीं रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये एयर का प्रेशर आपने अपने क्लाइंट की स्किन के हिसाब से कम या ज़्यादा स्किन पे करेंगे तो ठीक है, ज़्यादा करेंगे तो ये ज़्यादा होगा। हमने इनकी स्किन के लिए, क्योंकि इनकी स्किन सेंसिटिव है, तो हमने नॉर्मल रखना है। इसको टाइट रखते हुए, ठीक है, आपने इसको मैंने भी बताया शायद मैंने बताया उसका क्या पूछना है आप बताइएगा। अभी आपका ये देखें ना, मैंने भी बताया कि ये जो आपका ये यहाँ पे फोकस करें आप कैमरा, ठीक है। ये इसके 2 बटन हैं, जो आप फर्स्ट प्रोब इसका जब आपने यूज़ करना है तो उसके ये वाले 2 बटन हैं, ठीक है। यहाँ से उसका क्या होगा, वो वाटर लेवल है, वो आपने एडजस्ट करना है, मिनिमम है और मैक्सिमम है और मीडियम। आ जाए यहाँ बारी बारी आ जाए, क्योंकि देखिए क्लास हम कर रहे हैं समझाने के लिए, जो चीज़ नहीं समझ आ रही वो आप बेशक देखें आके। मिनिमम है और मैक्सिमम है, यहाँ पर मीडियम आ जाएगा। आपको वाटर लेवल कितना चाहिए, कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, थोड़ा ज़्यादा चाहिए, मैं भी वो आपको बताती हूँ। अब आपकी डिज़ायर क्या है, ठीक है। अब जिनकी बहुत एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है, आप उनका लेवल जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। अब किसी की जो है वो ऑयली स्किन है, उसकी कोई इतनी हाइड्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आपने देखना है कि स्किन कितनी डिहाइड्रेट हुई है, उस पर आप वाटर लेवल थोड़ा सा बढ़ा दें, और जहाँ पे स्किन नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा उसको ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप नॉर्मल रखें, अकॉर्डिंग रेंज रखें। इनकी स्किन पे मैंने थोड़ा बढ़ाया है, मीडियम पे रखा है, ठीक है। और इसी तरह से एयर, अब इनकी स्किन सेंसिटिव है तो हम एयर को कम रखेंगे, क्योंकि एयर को अगर बढ़ाएंगे तो प्रेशर, एयर का काम क्या है, प्रेशर। जितनी एयर आप ज़्यादा करेंगे स्किन पे प्रेशर ज़्यादा आएगा, वो ज़्यादा, ये भी जैसे मैंने दिखाया था कि ज़्यादा खिंचेगी, ठीक है। एयर ज़्यादा करते जाएंगे तो ये ज़्यादा होता जाएगा। और उसका क्या है, अगर स्किन सेंसिटिव है और एयर आपने ज़्यादा कर दिया तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे कि वो स्किन पे निशान पड़ जाएंगे। आपका जो स्किन अगर किसी की ओवर सेंसिटिव है तो समटाइम ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। वो आपका सबसे ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत भी आपको इसी प्रॉप की होती है। बाकी जो है वो ओबियसली उनकी भी है, लेकिन वो आपको कोई इस तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट उसके नज़र नहीं आते फेस पे बाद में जितना इसका आता है, ठीक है। ज़्यादा समझने की और ज़्यादा प्रैक्टिस की भी आपको इसी प्रॉप की ज़रूरत होती है। एयर आपकी मर्ज़ी, जितना बढ़ा लें, जितना आप कम कर लें। तो एक और चीज़ का ख्याल करना है कि जब आप ये वाला प्रॉप यूज़ करें तो प्रोडक्ट ना फेस पर लगी हो, कोई भी हैवी प्रोडक्ट, ठीक किस्म की कोई भी क्रीम जो है वो फेस पर ना लगी हो, क्योंकि इसने सक करना है, ठीक है। इसने जो भी प्रोडक्ट आप लगाएंगे उसको सक करके ये थ्रू आउट पाइप में से उसने लेके जाना है, और उसने वेस्ट मटेरियल जो है वो सारा इस बॉटल में डालना है। अगर आपने कोई थिक क्रीम, आप इस लेवल पर अगर आप कोई थिक क्रीम जब भी यूज़ करेंगे, वो क्या होगा, वो जमा होती जाएगी पाइप में, और कल को आपकी मशीन काम करना छोड़ देगी, या आपका प्रेशर रहेगा ही नहीं उसका, ठीक है। फिर आप दोबारा से जाएंगे कि उसको ठीक करवाएं, पाइप चेंज करवाएं या उसको नीट करवाएंगे, तब जाके वो दोबारा। उससे बेहतर है कि इसको यूज़ करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एहतियात होती है, अगर वो करती हैं तो आपकी वो काफ़ी टाइम तक चलती है और ख़राब नहीं होती मशीन।